औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद वला नदअ तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिफ़ाए हज़रत अमीर मुख्तार सक़फ़ी सलामुल्लाहि तआला अलैह हमारी इस मौजू पर सीरीज़ जो चल रही है उसकी आज आखिरी नशिस्त है। एक 4 वीडियोज़ की छोटी सी सीरीज़ इस लिहाज से रखी थी ताकि शिया सुन्नी दोनों भाइयों तक सही मायने में ये पैगाम पहुँचे कि आया मौलवी हज़रात क्या कहते हैं मुख्तार सक़फ़ी के बारे में, और दलाइल, इल्मी दलाइल, इनके अकाबरीन, इनके उलमा क्या कहते हैं जिन्हें अपने अकाबरीन में मानते हैं बाकायदा। खैर, इस मामले में दर्जनों दलाइल दिए गए, मौलवियों के जवाबात मिले और शिया सुन्नी सभी भाइयों की तरफ से बहुत सी पॉजिटिव वाइब्स, बहुत से पॉजिटिव मैसेजेस हमें मौसूल हुए, जिसमें बहुत से ऐसे मैसेजेस भी थे जिन्होंने मुख्तार के लिहाज से अपने गुज़िश्ता अक़ायद से तौबा की है। वो मुख्तार को माअज़ल्लाह गलत समझते थे और ये मौलवियों की कारस्तानी थी। मैं उन भाइयों को बिल्कुल भी इस मामले में कसूरवार नहीं ठहराऊँगा। आज की आखिरी नशिस्त में मौलवी शहनशाह नकवी साहब जो मसलकन उसूली हैं, उन्होंने भी मुख्तार के बारे में कुछ अजीब व गरीब बातें करने की कोशिश की है, लेकिन इशारतन। तो पहले चलते हैं मौलवी शहनशाह साहब की वीडियो की तरफ और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम दलाइल की रूह से बात वाज़ेह करेंगे कि मौलवी शहनशाह साहब क्या कहते हैं और उनके अकाबरीन क्या कहते हैं। लेट्स गो। हज़रत मुख्तार पर भी क़ील क़ाल हैं, अहादीस के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से रहनुमाई है, जिसकी बुनियाद पर उलमा के अंदर भी हज़रत मुख्तार के बारे में 2 राय हैं। हज़रत मुख्तार की मज़म्मत के बारे में भी अहादीस हैं, हज़रत मुख्तार की तारीफ़ के बारे में भी अहादीस हैं। इसीलिए उलमा किराम के दरमियान भी, बुज़ुर्गों के दरमियान भी हज़रत मुख्तार के लिए 2 तरह की राय हैं। मुख्तार का रवैया कुछ इस अंदाज़ का था, तरीक़े कुछ इस अंदाज़ के थे कि मुख्तार पर इल्ज़ाम लगने थे, मुख्तार के ऊपर इल्ज़ामात लगने थे, वो तरीक़ा कुछ उनका ऐसा था। बाज़ औक़ात वो इस अंदाज से बात करते थे कि लगता था ये दावा करने जा रहे हैं महदवियत का, ये कुछ कहेंगे कि मैं नबी हूँ। यकीनन आपने मौलवी शहनशाह साहब की वीडियो देख ली होगी। अच्छा, मैं इंतहाई हैरत में पड़ गया उनका बयान सुन के। आज तक मुख्तार के बारे में जो बातें हमें सुनने को मिली थी वो सिर्फ इतनी थी कि एक में आया था माअज़ल्लाह मुख्तार ने अपने नबी होने का दावा कर दिया था, नज़ूल वही वगैरह का। दूसरी में ये था कि मुख्तार ने हज़रत मोहम्मद हनफिया सल्लल्लाहु अलैहि इब्न अमीरुल मोमिनीन को इमाम महदी कहा था और उनकी बैअत की तरफ दावत देता था। आज एक नया दावा सुनने में आया कि मुख्तार ने ख़ुद महदवियत का दावा करने की कोशिश की थी। उनके कलाम से ऐसा लगता था कि वो महदवियत का दावा कर देंगे। सुभान अल्लाह। अब अज़ीज़ान, झूठ की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि झूठ अपने पैतरे बदलता रहता है, अपने पैरा बदलता रहता है, अपने जुमले बदलता रहता है। पहला दावा नबूवत था, रद्द किया, कोई जवाब नहीं आया। दूसरा हज़रत मोहम्मद हनफिया जिन्होंने खुद कभी इमामत का दावा नहीं किया, हमारी अलग सी वीडियोज़ मौजूद है, कल की नशिस्त में भी हमने तफसीलन बताया, कोई जवाब नहीं है। जो खुद दावा इमामत कर रहा था, दूसरा उसकी इमामत की तरफ तरगीब देगा, जहालत। आज तीसरा दावा ये सामने आया, मुख्तार अपनी इमामत का, अपनी महदवियत का दावा कर रहा था। उसके कलाम से ऐसा लगता था, मुख्तार ने बराह रास्त नहीं कहा, उनके कलाम से ऐसा लगता था। सुभान अल्लाह। इज़ा जाल एहतमाल फ़बतल इस्तदलाल, जब एहतमाल आता है मौलवी शहनशाह साहब, दलील बातिल हो जाती है। आप माशाल्लाह से मुख्तार पर जो बातें कर रहे हैं, आप तो वो हस्ती हैं जो माशाल्लाह एक आपकी वीडियो अगर मैं दिखाऊं, जो कि मैं दिखा भी चुका हूँ, इज्तिहाद वाली हमारी जो वीडियो थी उसमें इज्तिहाद तक़लीद की हकीकत जो आपको जवाब दिया था, एक हदीस की पहली लाइन में 5 अरबी की गलतियाँ आपने की हुई हैं माशाल्लाह मुस्तकिल। आप क्या मुख्तार पे बातें करेंगे? और मैं अज़ीज़ान बार बार यही खुदा की कसम दुनिया को बता रहा हूँ कि ये मौलवी हज़रात, ये वो लोग हैं जो बेचारे बिल्कुल इल्म से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने अपने ही अकाबरीन को सही तरीके से नहीं पढ़ा हुआ, काश के पढ़ा होता। उसूली मसलक के बड़े मशहूर उलमा में से दर्जनों उलमा ने मुख्तार के दिफा पे पूरी किताबें लिखी हैं। उनमें से एक आध मैं आज दिखा रहा हूँ। अब दलाइल की तरफ चलते हैं, मुझे ज़्यादा ये गप्पे हाँकना नहीं आती।
ये इनके आयतुल्लाह सखावत हुसैन संदरालवी साहब, उनकी किताब तारीख़ मुख्तार, जो गलत रिवायात आई थी उनका उन्होंने बाकायदा रद्द किया और मुख्तार के दिफा में किताब लिखी। दूसरे इनके हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा सादिक हसन साहब, बरसगीर हिंदो पाक की मशहूर शख्सियत, उनकी किताब ये इंतकाम मुख्तार, इसमें भी उन्होंने मुख्तार का दिफा किया। और एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि मुहद्दिसीन के अक़वाल नकल किए हैं बाकायदा। दैट्स रियली गुड। अब रह गया मुख्तार का महदवियत की बात, तो माज़रत के साथ मौलवी साहब, इम्प्रूव योर नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल। मुख्तार पर यह इल्ज़ाम नहीं था कि मुख्तार अपनी महदवियत का दावा कर रहा था। आपने यहीं से अपनी जहालत वाज़ह कर दी है दुनिया के सामने कि आपको अभी तक ये नहीं पता मुख्तार पर इल्ज़ाम कौन सा लगा है। जाहिल मौलवी, तारीख़ पढ़ के देखें। मुख्तार पर इल्ज़ाम ये था कि वो हज़रत मोहम्मद हनफिया इब्न अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि की महदवियत का मुद्दई था, नाउज़ुबिल्लाह। और इस पे आपके हुज्जतुल इस्लाम हसन ज़फ़र नकवी साहब, उनकी किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है, अमीर मुख्तार सलामुल्लाह तआला अलैह, सफ़ा नंबर 71 पे उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल वाज़े बयान दिया मुख्तार के बारे में कि हज़रत अमीर मुख्तार के बारे में कि जनाब मोहम्मद हनफिया को उन्होंने इमाम महदी बताया और अमीर मुख्तार ने अपने आप को उनका वज़ीर पेश किया और साबित भी किया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये हसन ज़फ़र साहब से सवाल हुआ। पता नहीं कहाँ ये वाक़या इंतकाम शहीद करबला लेते वक्त पेश आया। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, कल अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये प्रोपेगेंडा है, बकवास है, झूठ है। ना उन्होंने किसी को इमाम महदी बताया, ना अपने आप को किसी का वज़ीर बताया। ये सब बनी उमैया का प्रोपेगेंडा है, बकवास, झूठ, बनी उमैया का प्रोपेगेंडा। इतने सख्त अल्फाज बयान किए इस बकवास के बारे में आपके हुज्जतुल इस्लाम हसन ज़फ़र साहब ने। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके घर के उसूली उलमा लिख रहे हैं अपनी किताबों में, मेरी तो बात ही नहीं है। अजीज़ान, अब तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अपनी महदवियत तो कुजा उन्होंने सरकार मोहम्मद हनफिया के लिहाज से भी ऐसी कोई बात नहीं की। मुख्तार मौला सज्जाद की इमामत के कायल थे। ये बिल्कुल झूठ है। और आए एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं, ये ख़ासकर मक्तल के लिहाज से, क्योंकि मुख्तार का ज़्यादातर जो रिवायात वगैरह मुख्तार के लिहाज से ली जाती हैं वो कुतुब मकातिल से ली जाती हैं शिया मज़हब में। उन्होंने बदला कैसे लिया, फिर आले मोहम्मद के घरों में खुशियाँ किस तरह आईं। तो मक्तल के लिहाज से इनके आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी अल मारूफ ढक्कू साहब, उनकी किताब ये सादतुद दारैन फ़ी मक्तल और हुसैन मेरे पास मौजूद है। ढक्कू साहब अपनी किताब सादतुद दारैन में सफ़ा नंबर 609 पर मुख्तार के लिहाज से तकरीबन वही पॉइंट लेके हैं, पॉइंट नंबर 4। इसी तरह बाज़ मवारिद पर अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम का इनके हक़ में दुआए खैर करना भी वारिद है, और यही अम्र मुख्तार की फ़लाह के लिए काफ़ी है। और बईद नहीं कि जो गलत बातें उनकी तरफ मंसूब हैं, कहीं नहीं मंसूब हैं, उनमें हुकूमत बनी उमैया और हुकूमत इब्न ज़ुबैर के प्रोपेगेंडे का दखल हो। सिर्फ बनी उमैया नहीं, बनी ज़ुबैर भी अंदर दाखिल थे, क्योंकि मुख्तार बैक वक्त दोनों हुकूमतों के अताब का शिकार थे। अल्लाहु अकबर, बिल्कुल वाज़ेह इबारत। इन्होंने भी रद्द किया। अजीज़ान, दिखाने को बहुत सारे दलाइल हैं मुख्तार के दिफा पे, खासकर उसूली उलमा के यहाँ से। बात को वाइंड अप करते हैं। ऑलरेडी बहुत से दलाइल दे चुका हूँ, अब इससे बड़ी दलील मैं उसूली हजरात को दे नहीं सकता। इनके आयतुल्लाह उज़्मा उसूली हजरात के अबुल कासिम खुई, उनकी जिल्द नंबर 18 मतबूआ दारुज़ ज़हरा बैरूत लबनान मौजूद है मेरे हाथ में। मुअज्जम रिजाल अल हदीस, मुज्तहिद आज़म अबुल कासिम खुई। मैं कहता हूँ और किसी की ना सही, कम से कम खुई साहब की मान लेते, कम से कम मुअज्जम रिजाल अल हदीस का ही मुतालिया कर लेते आप। इसके तो खुलासे भी आ गए हैं, अब नहीं मिलते, मैं देता हूँ, मेरे पास आ जाएं। सफ़ा नंबर 97 जिल्द नंबर 18। मुख्तार की मज़म्मत में जितनी भी रिवायात आई हैं, उन्होंने सारी रिवायात के बारे में वाज़ेह यहाँ पर लिखा, वहाज़िर रिवायात ज़ईफ़तुल इस्नाद जिद्दन, वहाज़िर रिवायात ज़ईफ़तुल इस्नाद जिद्दन। सिर्फ ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात नहीं है, ज़ईफ़ुल जिद्दन, इंतहाई गई गुजरी रिवायात हैं, वो किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल घिसी पिटी बातें, कूड़ कबाड़, बकवास। अजीज़ान, मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। अब इनके इतने बड़े बड़े मुहक्किकीन, इनके आयतुल्लाह उज़्मा खुई साहब कह रहे हैं कि मुख्तार के बारे में जो मज़म्मत में रिवायात हैं वो सब झूठी रिवायतें हैं, और ये
जी उलमा में काल वकील है, ये है वो है, तो फिर मुझे पता है मैं क्या कह सकता हूँ, जाहिल ही कहूँगा ना इन्हें, जिन्होंने अपने मुज्तहिदीन को नहीं पढ़ा। ये हाथ जोड़ के मैं उसूलियों से कहता हूँ, खुदारा जिन लोगों ने अपने ही अकाबिर मुज्तहिदीन को नहीं पढ़ा, वो आके हमें कहते हैं कि हमारी बात सुनो और तकलीद करो। खैर, दैट्स ऑल अज़ीज़ान। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर अव्वल तो ज़रूरत नहीं है, जो अहले इल्म है वो समझ जाएंगे कि मुख्तार झूठ और इस तरह की बदबातनी वाले इल्ज़ामात से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा हैं। लेकिन अगर किसी को फिर इल्मी ख़ारिश जागी तो दोबारा हमें गर्दन में पट्टा डालना बड़ी अच्छी तरीके से आता है इल्मी लिहाज से। टिल देन, सब शिया सुन्नी भाइयों को खुदा हाफिज़, मौला हुसैन की अमान में। होती है मुलाकात आपसे अब अगले मौज़ूआत में। या अली मदद।